अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम हैं मुसलमान, लेकिन हमें दीन के अहम मसाइल का भी पता नहीं है। वो मसाइल जो रोज़ाना पेश आते हैं हमें उनका नहीं पता। तौहीद का कितना अहम मसला है, हमें तौहीद के मसाइल का पता नहीं। नमाज कितना अहम मसला है, रोज़ाना हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज की हमारे इस्लाम ने हमें क्या ट्रेनिंग दी है, क्या तरबियत दी है, हमें उसका इल्म नहीं है। अभी चंद दिन तक इंशाअल्लाह हम कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी वाला कितना अहम मसला है। यानी ये जो रोज़मर्रा हमारे वाजिबात फ़राइज़ में से, सुनन नवाफिल में से मसाइल हैं, ये तो हमें पानी की तरह याद होने चाहिए। बच्चे बच्चे को मसाइल ये याद हों। अल्लाह अकबर। लेकिन इतनी दीन से दूरी है कि हर साल रमज़ान के मसाइल उलमा से पूछ जाते हैं, जी फ़लाँ मसला कैसे है, फ़लाँ मसला कैसे है। पूछने वाला सारी ज़िंदगी पूछता रहता है, उलमा सारी ज़िंदगी जवाब देते रहते हैं। कोई ऐसा लाहे अमल, ऐसा तरीक़ेकार क्यों ना हम इख्तियार करें कि उलमा के पास बैठकर हम एक एक शरई मसला सीख लें। कुरान व हदीस से, उलमा से हम सीखें। वो आयात हम अपनी डायरियों पर लिख लें, वो मसाइल हम लिख लें, अहादीस लिख लें, ताकि हमें हमारी नस्लों को पूरी ज़िंदगी काम आए। इसी सोच के पेश नज़र पहले भी हमने बाज़ फ़िक़ही मसाइल पर मुख्तलिफ़ सेमिनार मुनक़्क़द किए कि एक मसला पर 10 दिन हम मुसलसल बहस करते हैं, तो हमें भी बड़ा फ़ायदा होता है और जो मर्द व ख़वातीन हमारे इन सेमिनार्स में शरीक होते हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा होता है। तो आज से हम मसाइल कुर्बानी सेमिनार शुरू कर रहे हैं। तो इस अंदाज में हमने ये मसाइल सीखने हैं ताकि मरने तक हमारे ये मसाइल हमें अज़बर रहें, अज़बर हो जाएं। बल्कि जब हमें मसाइल याद हों तो हम इनको आगे पहुँचाएँ, डायरियाँ तैयार करें। मेरे अजीज़ों, ये दीन है। दीन का एहतराम इसी में है कि हम दीनी मसाइल सीखें, मुस्तनद उलमा के पास बैठकर सीखें। फिर जैसे आलिम से किसी का राबता होता है वैसे वो फतवे दे रहे हैं। अनपढ़ उलमा ज़ल्लू फ़अज़ल्लू की अमली मश्क हमें रोज़ाना देखने को मिलती है। ना खुद पता है ना आगे को सही रहनुमाई करते हैं, तो ये परेशानी है। आएँ अभी हम मसाइल कुर्बानी पर बात शुरू करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हर बात मैं बाहवाला करूँगा। आयत नंबर है, आयत पढ़ूँगा तो आयत का नंबर बताऊँगा, हदीस पढ़ूँगा, हदीस का नंबर बताऊँगा। इस अंदाज में हम ये चीज़ें ज़ुबानी याद कर लें कि मरने तक हमें ये चीज़ें याद रहें। डायरियाँ तैयार करें, अपनी नस्लों को, बेटियों को, बेटों को रात को बिठा कर ये लेक्चर हम लगा दें, घर में सुनाएं, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि हमारी पब्लिक भी शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारे। सबसे पहला मसला अशरा ज़ुल्हज्जा की फ़जीलत का मसला है। मेरे अजीज़ों, जब ज़ुल्हज्जा का चाँद तुलू होता है, उस वक़्त से लेकर चाँद के तुलू होने से लेकर 10 ज़ुल्हज्जा की मगरिब तक
ये दिन इन 10 दिनों को कहते हैं अशरा ज़िलहज्जा। ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों की बड़ी ज़्यादा फजीलत है। क्या फजीलत है? सही बुखारी हदीस नंबर 969 है। याद हो क्या हवाला? सही बुखारी हदीस नंबर 969 है। सैयदुना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, सहाबा किराम बैठे हुए थे, सहाबा की मौजूदगी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मुखातिब करके पूछा, फरमाया क्या? मल अमलु फी अय्यामिल अश्र अफ़ज़लु मिनल अमल फी हाज़िही। अल्लाहु अकबर। ये जो अशरा ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं, इन दिनों में किया गया अमल सबसे ज़्यादा अफजल है। मल अमलु फी अय्यामिल अशर, नहीं है कोई अमल ज़्यादा अफजल मिनल अमल फी हाज़िही, इन 10 दिनों में अमल करने से सबसे अफजल अमल अशरा ज़ुल्हज्जा के 10 दिनों में किया गया अमल है। अब ये आम है, जितने भी नेकी के अमाल हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। सदका अमल है, ज़िक्र अमल है, कुरान मजीद की तिलावत अमल है, उम्रा करना अमल है, खैर की दावत देना अमल है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अमल है, ज़िक्र अज़कार अमल है, नवाफिल अमल है, तहज्जुद अमल है, लोगों की सुलह करवाना अमल है। यानी खैर के, नेकी के हज़ारों दरवाजे हैं, हज़ारों अमाल हैं। तो मेरे अजीज़ों, जो भी अमल अशरा ज़ुल्हज्जा के दिनों में किया जाएगा उसको अफजलियत हासिल होगी। पाकिस्तान बरे सगीर में आज चाँद तुलू होगा इंशाअल्लाह। उस रब की कसम जिसके हाथ में हमारी जान है, हमारा ईमान है, कि चाँद तुलू होने से पहले किया गया अमल और चाँद तुलू अशरा ज़ुल्हज्जा का होने, चाँद तुलू होने के बाद वाला अमल, इनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। तो हमें इन 10 दिनों में नेकी के, खैर के ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करने चाहिए। कालू, सहाबा किराम ने कहा, वलल जिहाद, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या जिहाद भी नहीं? अल्लाहु अकबर। उस मौका पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वकाला, आपने फरमाया, वलल जिहाद, हाँ हाँ, जिहाद वाला अमल बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इन 10 दिनों में किया गया अमल जिहाद से भी अफजल है। अल्लाहु अकबर। उस मौका पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इल्ला रजुलुन, मगर वो आदमी, खराजा बिखातिर नफ्सी व माली फलम यरजे बिशैइन, हाँ हाँ, एक आदमी का अमल इन 10 दिनों से में अमल किए गए से अफजल है। वो कौन सा आदमी? जो अपना जान, अपना माल लेकर निकला, मैदान जिहाद में निकला और वापस वो किसी चीज़ के साथ नहीं लौटा। क्या मतलब? जो पैसा, रुपया, पैसा साथ लेकर गया था वो भी उसने सारा लगा दिया। जो घोड़ा, गाड़ी लेकर गया था जिहाद के लिए, वो भी जिहाद में काम आ गई, अल्लाह ने कबूल फरमा ली, घोड़ा भी शहीद हो गया और अपनी जान लेकर गया था, खुद भी शहीद हो गया। ऐसा मुजाहिद जिसने अपना माल, जान, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, हाँ हाँ, ये अजीमुल मर्तबत मुजाहिद, ये मुजाहिद, इसका ये अमल अफजल है। इसके अलावा बाकी कोई अमल अफजल नहीं है। वाज़ेह। ये मेरे अजीज़ों, मसाले कुर्बानी में से ये पहला मसला है
ये हदीस सही बुखारी में है, हदीस नंबर 969 है। दूसरा मसला, कुर्बानी इस्लाम के शायर में से है। अल्लाह अकबर। कुर्बानी शायर इस्लाम में से है। वो चीज़ें जिनकी वजह से इस्लाम की पहचान है, जो इस्लाम के बहुत बड़े बड़े निशानात हैं, जिनसे इस्लाम फ़ौरन याद आ जाता है। अल्लाह अकबर। शायर इस्लाम का हमारे दीन में बड़ा एहतराम है, बड़ी कदर व कीमत है। तो कुर्बानी भी शायर इस्लाम में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल कौसर में फरमाया, आयत नंबर 2 है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी करें, वनहर और नहर करें, कुर्बानी करें। सैयदुना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इज़बाह यौम नहर, यानी वनहर से मुराद क्या है कि कुर्बानी वाले दिन जानवरों को ज़िबा करें, ये मुराद है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, सही बुखारी की हदीस नंबर 5545 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1961 है। सैयदुना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न अव्वल मा नबदअ बिही फ़ी यौमिना हाज़ा, बेशक वो पहला काम जिसके साथ हम अपने इस दिन की इब्तिदा करेंगे, नुसल्ली, हम नमाज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? नमाज। इस नमाज से मुराद क्या है? ईद उल अज़हा की नमाज। कौन सी नमाज मुराद है? ईद उल अज़हा की नमाज। ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ेंगे। सुम्मा नरजिउ, फिर हम अपने घरों को वापस आएंगे। फननहरु, फिर हम कुर्बानियाँ जानवर ज़िबा करेंगे। मन फ़अलहु, जिसने ऐसे किया, फ़क़द असाब सुन्नतना, उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। तो कुर्बानी वाला दिन, ईद उल अज़हा वाला दिन, उसमें जब सूरज तुलू हो जाए, सूरज तुलू होने के बाद ईद उल अज़हा की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी पढ़ी जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। तो जब जैसे चाश्त का नमाज शरा का वक़्त है, सूरज निकलने के 5-10 मिनट बाद, तो सूरज निकलने के बाद नमाज चाश्त का वक़्त शुरू हो जाता है। तो इसी तरह कुर्बानी का वक़्त भी शुरू हो जाता है। कुर्बानी वाले दिन सबसे पहले हमने नमाज पढ़नी है ईद उल अज़हा की, उसके बाद हमने कुर्बानी करनी है। एक रिवायत में है, व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, उस शख्स ने मुसलमानों के सुन्नत को पा लिया, मुसलमानों के तरीके को पा लिया। ये लफ्ज़ सही बुखारी हदीस नंबर 5556, सही मुस्लिम 1961 में ये लफ्ज़ मौजूद हैं। याद रखें, ईद नमाज पहले है, कुर्बानी बाद में है। जिस शख्स ने कुर्बानी पहले कर ली, ईद नमाज बाद में पढ़ी, उसकी कुर्बानी नहीं। इसकी दलील सही बुखारी हदीस नंबर 5546 है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1962 है। सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलाह, जिस शख्स ने ईद उल अज़हा की नमाज से पहले जानवर ज़िबा कर लिया, फ़इन्नमा ज़बह लिनफ़्सी, उसने वो जानवर अपनी ज़ात के लिए ज़िबा किया है, अपने लिए। व मन ज़बह बाद सलाह फ़क़द तम्म नुसुकु, जिस शख्स ने नमाज के बाद जानवर ज़िबा किया, उसकी कुर्बानी पूरी हो गई। नसक कहते हैं कुर्बानी को, नून सीन काफ, उसकी कुर्बानी पूरी होगी। व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, उसकी कुर्बानी भी होगी और उसने मुसलमानों की सुन्नत को भी पा लिया।
इस्लाम का तरीका क्या है? पहले नमाज ईद उल अज़हा पढ़ी जाएगी, उसके बाद कुर्बानी की जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ये अहादीस और इस मसले में और भी बहुत ज़्यादा अहादीस हैं जिनसे ये मसला साबित होता है कि कुर्बानी वाले दिन पहले ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी जाएगी, उसके बाद कुर्बानी की जाएगी। तीसरा अहम मसला मसाइल कुर्बानी में से कुर्बानी की फ़जीलत का मसला है। याद रखें, कुर्बानी की यही फ़जीलत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है, कुर्बानी की है। इसको करना चाहिए। इस्लाम के शायर में से एक बहुत बड़ा शियार है कुर्बानी। बाकी इसकी फ़जीलत में जो मशहूर हदीसें बयान की जाती हैं कि हर बाल के बदले नेकी मिलती है, ये है ना हदीसें, तो ये साबित नहीं है, इनकी कोई असर नहीं है। ये झूठी और सख्त ज़ईफ़ रवायतें हैं, ये हमें बयान नहीं करनी चाहिए। हाँ, लोगों को बताने के लिए बयान कर देनी चाहिए कि लोगों इन रवायतों का दीन से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये मशहूर हदीस रवायत दूसरी कि जी कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी पर बैठ कर पुल सिरा से गुजर जाएगा। ये रवायतें साबित नहीं हैं, ये रवायतें साबित नहीं हैं। बारक अल्लाह फ़ीकुम।